स्वागत है आपका पाठशाला में। द ऑब्स्टिकल इज द वे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है जिसे रायन हॉलिडे ने लिखा है। और अगर आप रायन हॉलिडे के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के साथ काम किया है जिन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर एंड मैस्टरी इन दो ज़बरदस्त किताबों को लिखा है। और द बुक ऑब्स्टिकल इज द वे, इस बुक में रायन ने 3 बड़े पॉइंट के ऊपर बात किया है जो है परसेप्शन, एक्शन एंड विल। और इसे बताने के लिए उन्होंने मार्कस एरेनस की एक कोट का मदद लिया है जो है ऑब्जेक्टिव जजमेंट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, अनसेल्फिश एक्शन नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, विलिंग एक्सेप्टेंस एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल इवेंट्स, दैट ऑल यू नीड। सो अगर आपको एक खुशहाल जिंदगी जीना है अपने सभी गम के बावजूद तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और जिसमें मैं इस बुक के 4 रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो पहला रूल है टेक कंट्रोल ओवर आवर परसेप्शन। यहाँ पे परसेप्शन का मतलब होता है कि वो सारे चीज जिन्हें हम विश्वास करते हैं अपने विश्वास पे, और हो सकता है कि वो रियलिटी में है ही नहीं पर हमारा परसेप्शन उसे रियलिटी मान के चलता है। हमारा परसेप्शन चाहे तो हमें बहुत ही स्ट्रांग बना सकता है या चाहे तो हमें बहुत ही कमजोर बना सकता है। सो परसेप्शन का सही रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, अगर आप इमोशनल या शॉर्ट साइटेड हो तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा उस सिचुएशन से बाहर आना। पर अगर आप अपने आप को बार बार कहते हो कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ, हाँ मैं कंट्रोल में हूँ, तो आप कुछ समय के बाद उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। सो आसान भाषा में पहला रूल का मतलब है सिचुएशन के अनुसार सही राह को चुनना, क्योंकि इसमें ही समझदारी है। और दूसरा लॉ है जस्ट डू योर जॉब एंड डू इट राइट। रायन हॉलिडे के अनुसार अगर हमें बड़ा रिजल्ट देखना है तो हमें जो पहला काम करना है वो है अपना काम करना, मीन्स डू योर जॉब। और जब आप वर्क करोगे तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेगा वर्क के अनुसार। सो अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे साथ भी सही चीज़ होगा। अब ऑथर ने ये भी कहा है कि प्रोडक्टिव होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, पर अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आप ज़रूर प्रोडक्टिव बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है और आप हार्डवर्क नहीं करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया के साथ आप हार्डवर्क भी करते हो तो आप बहुत ही जल्दी प्रोडक्टिव बन सकते हो। सो आसान भाषा में रूल नंबर 2 का मतलब है अगर आप इनोवेटिव नहीं हो तो भी आप प्रोडक्टिव बन सकते हो हार्डवर्क करके, और अगर आप इनोवेटिव के साथ हार्ड वर्किंग भी हो तो आप बहुत ही जल्दी प्रोडक्टिव बन सकते हो। और अगर आप खाली इनोवेटिव हो और आप हार्डवर्क नहीं करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 3 प्रैक्टिस परसिस्टेंस। जब आप आपके वर्क पे फोकस करते हो तो आपको आपके वर्क के सिवा बाकी सारे ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आते हैं, पर खाली अपने काम पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ऑथर ने कहा है कि अगर हम लोग इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं फॉर 28 डेज तो हम लोग अपने वर्क पे कंटिन्यूस फोकस कर सकते हैं। और अगर आप आपके काम को आधा में छोड़ देते हो तो ये सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि ये रिजल्ट शो करता है कि आपने आपके सारे टाइम को वेस्ट कर दिया। सो आप डेली रूटीन के साथ अपने वर्क को कीजिए और वर्क करने का क्वालिटी को भी इंक्रीज कीजिए। रूल नंबर 4 एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ऑथर ने ये भी कहा है कि कुछ सिचुएशन बहुत ही मुश्किल होते हैं हमारे लिए ओवरकम करना, जैसे कि आपके माँ जिसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो उनका डेथ हो जाना कैंसर के कारण, या आपका प्यार यानी आपकी वाइफ से डाइवोर्स हो जाना। ये सारे सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहो या ना चाहो ये सारे होने वाले थे। लेकिन हम लोग बस इस सिचुएशन पे हमारे रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर के अनुसार हमारे पास हमेशा चॉइस होता है। इन सारे सिचुएशन के टाइम पे आपको लॉजिकली सोचना होगा, क्योंकि ये सारे सिचुएशन ऑलरेडी इतने बुरे हैं और भी बुरा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आवर एक्शन। सो आपको उन सारे चीज़ पे ध्यान नहीं देना है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है और अपने वर्क पे फोकस करना है। सो समरी के तौर पे अगर आपको आपकी ज़िंदगी को सफल बनाना है अपने सारे गम और दुख के बीच में, तो आप इस 4 रूल को फॉलो कर सकते हो जिन्हें मैं द ऑब्स्टिकल इज द वे बुक से बताया हूँ। और इस बुक का ऑथर है रायन हॉलिडे, और आप इस बुक को पढ़ सकते हो क्योंकि इसे बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड लाइक कीजिए एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फाइनली गुड बाय, टेक केयर।